दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय का 10वें वचन। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। इस यहूदा के लोगों का स्थिति को देखिए, उन्होंने अपने बच्चों को खोए, माँ बाप को खोए, बहन को खोए, भाई को खोए, अपने पुरखों को खोए, सारे सुख विलास को खोए, परमेश्वर की आशीष को खोए, अपना देश को खोए। और सबसे ज्यादा जो परमेश्वर जिन माध्यम से उनसे बात करते थे, उस परमेश्वर की मंदिर को उन्होंने खोया। यानी सारी बातों को खो के उनका जीवन अभी खाली खाली है। जहां पर बाबुल में गुलाम में रहने के वक्त में परमेश्वर का वचन आशा के रूप में उनको दिया जा रहा है। एक वक्त आएगा परमेश्वर तुम्हें यहां लौट के ले जाएंगे। इसका कारण, कहने का कारण भी इसके पीछे भी कुछ है। इसका मतलब वहां झूठे भविष्यवक्ताएं बाबुल देश में भी रहते थे। वे उनको दूसरी बातों को कह कह के बरमाने के लिए कोशिश करते थे। वो झूठे भविष्यवक्ता उनको क्या बोल के बरमाते थे? सिर्फ 2 साल यहां रहना है, 2 साल के बाद बहुत धन दौलत के साथ यहां से आप लौट सकते हैं। इस प्रकार झूठी भविष्यवाणी उनको गुमराह करने के लायक उस झूठे भविष्यवक्ता ने करने लगे। तो वहां पर इसके बारे में ज्यादा विवरण में यिर्मयाह नबी के 28 अध्याय में यदि आप देखेंगे वहां पर लिखी हुई है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या था? 70 साल बाबुल देश में उनको गुलाम के रूप में रहना है। यदि वे 70 साल वहां परमेश्वर की बात मान के आज्ञाकारी होकर वहां रहने से परमेश्वर कहता है, मैं इस देश से तुम्हें कुशल पूर्वक लौटाऊंगा, तो आशीष के साथ इस देश से लौट जाओगे। जहां आशा नहीं है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई भरोसा नहीं है, उस हालत पर परमेश्वर की वचन पर विश्वास करने से वो सारी बातों को लौटा सकते हैं। आज परमेश्वर साफ साफ उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनके जीवन में आशा नहीं, जिनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, जिनके जीवन में कोई होने की बातें नहीं है, सारी बातें शून्य पड़ी है। उस वक्त में परमेश्वर आपसे कहता है किसी की बरमाने की बातों में नहीं आना, परमेश्वर की वचन पर हमें वहां पर विश्वास रखने से कोई भी सारे आशीष को आपके लिए परमेश्वर लौटा सकता है। हालेलुया, हालेलुया।